नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीकेएम मोनो स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज मैं आपके लिए इस कहानी में लेकर आई हूँ कि जो पांडव थे, उन्होंने स्वर्ग की यात्रा कैसे की। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इस बारे में जानते होंगे और कुछ नहीं भी जानते होंगे, लेकिन इस यात्रा का पूरा रहस्य क्या है, ये मैं इस वीडियो के अंतर्गत बताऊंगी। स्वर्ग की यात्रा से पहले पांडवों ने क्या किया, रास्ते में क्या क्या हुआ, क्यों युधिष्ठिर को नर्क देखना पड़ा था। महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद पांडव स्वर्ग की यात्रा पर निकले। रास्ते में कई अजीब घटनाएं हुई। अंत में सिर्फ युधिष्ठिर ही स्वर्ग पहुंचे, लेकिन वो भी थोड़ी देर के लिए। उनको नर्क देखना पड़ा। पर ऐसा क्यों हुआ? तो चलिए हम यहाँ से जानेंगे कि कैसे शुरू हुई थी पांडवों की स्वर्ग यात्रा। महाभारत की कथा जितनी रोचक है, उतनी ही रहस्यमयी भी है। पांडवों की स्वर्ग यात्रा के बारे में कई लोग जानते हैं, लेकिन यात्रा के दौरान क्या-क्या हुआ और अंत में कौन स्वर्ग में पहुंचा, ये बात बहुत कम लोग ही जानते होंगे। युधिष्ठिर स्वर्ग में पहुंच तो गए, लेकिन थोड़ी देर के लिए उन्हें भी नर्क देखना पड़ा था। पर ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में भी कम ही लोगों को पता होगा। आज हम आपको पांडवों की स्वर्ग यात्रा से जुड़ी हर बात को बता रहे हैं, जो आप जानना चाहते हैं। तो आगे जानेंगे कैसे शुरू हुई थी पांडवों की स्वर्ग यात्रा। किसके कहने पर पांडवों ने स्वर्ग की यात्रा शुरू की? महाभारत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद एक दिन पांडव महर्षि देवव्यास से मिलने गए। महर्षि देवव्यास ने उनसे कहा कि अब तुम्हें अपना राजपाट छोड़कर स्वर्ग की यात्रा पर जाना चाहिए। महर्षि की बात मानकर सबसे पहले युधिष्ठिर ने परीक्षित का राज्याभिषेक कर दिया और युयुत्सु को उसका संरक्षक बनाया। इसके बाद पांडव द्रौपदी को लेकर उस दिशा की ओर से यात्रा आरंभ की। एक कुत्ता भी उनके साथ साथ चलने लगा। क्या हुआ था यात्रा के दौरान? पांचों पांडव, द्रौपदी तथा वह कुत्ता जब सुमेरु पर्वत पर चढ़ रहे थे, तभी द्रौपदी गिर पड़ी। द्रौपदी को गिरा देख भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि द्रौपदी ने कभी कोई पाप नहीं किया, तो फिर वह नीचे क्यों गिर पड़ी। युधिष्ठिर ने कहा कि द्रौपदी हम सभी में अर्जुन को अति प्रेम करती है, इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ। द्रौपदी कुछ देर बाद सहदेव भी गिर पड़े। भीम ने जब इसका कारण युधिष्ठिर से पूछा, तो उन्होंने बताया कि सहदेव किसी को अपने जैसा नहीं समझता था। इसी दोष के कारण इसे आज गिरना पड़ा। ऐसा हुआ अर्जुन, भीम और नकुल की मृत्यु। जानेंगे। इसके पीछे नकुल भी गिर पड़े। भीम ने जब युधिष्ठिर से इसका कारण पूछा, तो उन्होंने बताया कि नकुल को अपने रूप पर बहुत अभिमान था, इसलिए आज इसकी यह गति हुई है। यही हाल अर्जुन का भी हुआ। तब युधिष्ठिर ने बताया कि अर्जुन को अपने पराक्रम पर बहुत अभिमान था, इसलिए आज इसकी भी यही गति हुई है। कुछ देर बाद भीम भी गिर पड़े। जब भी युधिष्ठिर ने इसका कारण पूछा, तो उन्होंने कहा कि तुम खाते बहुत थे और अपने बल का झूठा प्रदर्शन करते थे, इसलिए तुम्हें आज भूमि पर गिरना पड़ रहा है। यह कहकर युधिष्ठिर आगे चल दिए। केवल वह कुत्ता ही उनके साथ चलता रहा। शरीर पहुंच गए थे युधिष्ठिर स्वर्ग। कुछ देर बाद स्वयं देवराज इंद्र अपना रथ लेकर युधिष्ठिर को स्वर्ग ले जाने के लिए आए। तब युधिष्ठिर ने इंद्र से कहा कि मेरे भाई और द्रौपदी मार्ग में ही गिर पड़े हैं, उन्हें भी स्वर्ग ले चलिए। इंद्र ने कहा कि वे पहले ही शरीर त्याग कर स्वर्ग पहुंच चुके हैं, आप शरीर स्वर्ग में जाएंगे। युधिष्ठिर ने अपने साथ चल रहे कुत्ते को भी स्वर्ग में ले जाने की बात कही, लेकिन देवराज इंद्र ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। तभी चमत्कार हुआ। वह कुत्ता यमराज यानी अपने वास्तविक रूप में आ गया।
प्रसन्न होकर देवराज इंद्र युधिष्ठिर ने अपने रथ में बैठकर सशरीर स्वर्ग में ले गए। युधिष्ठिर जब स्वर्ग पहुंचे तो उन्होंने वहां अपने भाइयों को देखा, लेकिन वह उन्हें नहीं दिखाई दिए। तब युधिष्ठिर ने कहा कि जहां मेरे भाई हैं, मुझे उस स्थान पर ले जाइए। देवराज इंद्र के कहने पर एक देवदूत युधिष्ठिर को एक ऐसी जगह ले गया जहां काफी दुर्गंध थी और दुखी लोगों की आवाजें सुनाई दे रही थी। जब युधिष्ठिर ने उनसे परिचय पूछा तो उन्होंने स्वयं को भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी बताया। अपने भाइयों की ऐसी हालत देख युधिष्ठिर ने उसी दुर्गम स्थान पर रहने का निश्चय किया। जब देखने पर यह बात जाकर देवराज इंद्र को बताई तो वे स्वयं वहां आए। ऐसा होते हुए वे स्थान सुगंधित हो गया और वहां प्रकाश छा गया। देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर को बताया कि तुमने छल से गुरु द्रोणाचार्य को उनके पुत्र की मृत्यु का विश्वास दिलाया था, इसलिए तुम्हें थोड़ी देर के लिए नरक देखना पड़ा। इसके बाद देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर से देवनंदी में स्नान करवाया, जिससे उन्होंने मानव शरीर का त्याग कर दिया और एक दिव्य शरीर धारण किया। इसी शरीर के साथ देवराज इंद्र युधिष्ठिर को स्वर्ग ले गए। तो दोस्तों, इस प्रकार पांडवों को नरक व जो युधिष्ठिर थे उनको सशरीर स्वर्ग ले जाया गया। ये थे इनकी स्वर्ग की यात्रा। तो दोस्तों, यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। धन्यवाद।